मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने आज 20 मार्च 2022 में आपने मिस कम मेरिट परीक्षा का पेपर दिया है। तो इसमें जो है अभी आपका पेपर हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे कौन कौन से प्रश्न जो है सही है, कौन से गलत हैं। तो एक बार हमको इनको मिलाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, देखिए, ये जो शैक्षणिक योग्यता स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट जो आपका हुआ है, इसमें हम सामाजिक विज्ञान देखते हैं। तो इस सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न जो है इसमें देखिए हम आपको मिलवाते जा रहे हैं। इनके सही उत्तर क्या हैं, देखिए इनकी आंसर शीट में बता रहा हूं। तो देखिए, तो यहाँ देखिए ये जो दिया गया है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, ये 36वें प्रश्न से हमारे इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें देखिए लिखा है कि हवों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था। तो इनके द्वारा जो मुद्रा चलाई गई थी इसका नाम था पगोड़ा। ए में दिया गया है, ये इसका ए वाला उत्तर ये सही हो जाता है। 37वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जो बंगाल का नवाब था यह सिराजुद्दौला था। तो ये बी में दिया गया है और यह बी वाला इसका उत्तर सही है। 38वें प्रश्न को पढ़िए। इसमें दिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। जो स्थायी बंदोबस्त था, ये जो हमारा स्थायी बंदोबस्त है, ये 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और जो इसमें दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो यह सी वाला इसका उत्तर सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 39वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि सन 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो आपको मालूम होगा कि ये सती प्रथा जो थी, यह जो 1829 में इस पर रोक लगाई गई थी, ये सी में दिया गया है सती प्रथा, इसका अंत किया गया था। ठीक। इसके बाद 40वां जो प्रश्न है इसको पढ़िए। इसमें दिया है कि मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था। जो दीवार था या जो वजीर कहलाते हैं वो कौन से काम संभालते थे। आय व्यय का हिसाब रखता, या सैन्य विभाग की देखभाल करता, या घरेलू विभाग का हिसाब रखता था। तो जो इसमें जो इसका वजीर था वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था, और ये डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका डी वाला उत्तर यह सही हो जाता है। इसके बाद देखिए इसका जो है सॉरी इसमें आप कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा सा फिर से देखिए, लगा लीजिए इसका निशान। इसमें मुगल काल में दीवान या वजीर दिया गया है। तो ये जो काम संभालता था, ये जो है उसका हिसाब किताब रखता था, आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। ए वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही है, डी वाला उत्तर नहीं है, ये गलत है। ठीक। 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है। तो इसमें राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद ये भी बाधक बनता है, सांप्रदायिकवाद भी बाधक है, और पृथकवाद भी बाधक है। यानी उपरोक्त में ये सभी बाधक हैं। तो तीनों इसके बाधक हैं। हम इसके 41 में के डी को लगा लेंगे निशान। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें 42 में दिया, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो यहाँ अपने जो एमपी में मानव अधिकार जो है इसका गठन, ये जो है सितंबर 1995 में हुआ था। बिल्कुल सही है, लगा लीजिए निशान की सितंबर 1995 ईस्वी में, ए में दिया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए कि किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो हमें उस देश का नाम बताना है कि किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो ये जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, यह सी में दिया गया है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 44वां प्रश्न देखिए। 44 में दिया गया है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ये जो विसुवियस है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, ये बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो 45वां प्रश्न दिया है, भेड़ाघाट किस जिले में है। तो भेड़ाघाट जो है यह जबलपुर जिले में स्थित है, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। 46वां देखिए, पानीपत का जो युद्ध है, यह पानीपत का युद्ध तृतीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह सन 1761 में लड़ा गया था, और यह डी में दिया गया है। तो इसका डी वाला ऑप्शन जो है उत्तर सही है। आगे देखिए 47वां प्रश्न दिया है
कि प्रार्थना समाज की स्थापना, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना बिल्कुल महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। बी में दिया गया है, ये इसका उत्तर सही है। आगे देखिए 48वां जो इसका प्रश्न दिया है, यहाँ देखिए जो दिया गया है 48वां प्रश्न, इसको पढ़िए कि सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो जो यहाँ पे दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने नहीं लगाई, ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बी में दिया गया है, बी वाला इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न जो दिया गया है कि लोकसभा की जो जो दो बैठक हैं उन किन के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? तो लोकसभा की वो जो बैठक हैं उनके बीच का अधिकतम जो अंतर है वह 6 माह का होता है। तो इसमें सी में दिया गया है, सी वाला इसका उत्तर सही है। 50वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो अब देखिए खरीफ की फसल जो होती है, हमारी खरीफ की फसल जो बरसात में आती है, ये चावल की फसल जो है खरीफ की फसल होती है। तो यहाँ ए में दिया गया है, ए वाला उत्तर इसका सही है। आगे देखिए 51वां प्रश्न है, संविधान निर्माण, जो संविधान निर्माण है इसके सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके संविधान निर्माण जब होता है तो इसके जो संविधान का अध्यक्ष है ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान के जो थे उस समय अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया गया है, ये सी इसका ऑप्शन या उत्तर सही हो जाता है। आगे देखिए 52वां प्रश्न दिया गया है कि नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जो नौसेना होती है हमारी, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी एडमिरल ये सर्वोच्च अधिकारी होता है और ये जो है इसका अधिकारी है। तो यहाँ एडमिरल में निशान लगा लें। 53वां प्रश्न पढ़िए, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए इसका 54वां जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए 54वां प्रश्न जो दिया गया है इसको पढ़िए, ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समांतर दूर दूर तक फैली होती हैं? ऐसी समांतर श्रेणियाँ जो दूर दूर तक फैली होती हैं उसको कार्डिलेरा बोलते हैं और यह सी में दिया गया है, कार्डिलेरा। 55वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है और यह जो है डी वाले ऑप्शन में दी गई है, यह डी वाला उत्तर इसका सही है। 56वां प्रश्न देखिए, 56वां जो प्रश्न है इसको पढ़िए, अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ था। तो इसका उत्तर डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56वें के बाद 57वां प्रश्न, 97वें प्रश्न में यहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो ये जो है यहाँ दिया गया है क्षोभ मंडल, बिल्कुल सही है, पहला ही इसका क्षोभ मंडल दिया है। तो ये इसका उत्तर सही है। 58वां प्रश्न पढ़िए, 58वें प्रश्न में मध्यवर्ती शैलवास का मैदान किस नदी से बना है? तो ये जो है इसका थोड़े से कंफ्यूज है, इसको हम तो आपको यदि इसका सही आंसर मिल जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि कौन सा है। चलिए देखते हैं इसको, आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा यदि इसका आंसर मिल जाता है तो, नहीं तो आप कमेंट्स करके बताएं, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक, 59वां पढ़िए, इसमें लिखा है कि वाल्पेराइजो बंदरगाह कहाँ पर है? ये जो वाल्पेराइज बंदरगाह चिली में है, बिल्कुल इसका ए वाला उत्तर ये सही है। इसके बाद आगे देखिए जो इसका 60वां प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए प्रश्न जो दिया है 60 है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था और जो दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका डी वाला उत्तर यह सही हो जाता है। यहाँ आगे देखिए 61वां जो प्रश्न दिया गया है, 61वें प्रश्न में पढ़िए, इसमें दिया है कि चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? जो चंद्रशेखर आज़ाद थे यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के निवासी थे। तो ये डी में दिया गया है, इसका डी वाला उत्तर यह सही है।
62वां प्रश्न पढ़िए। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि आपने 62वें प्रश्न को बार बार समझा भी होगा कि जलियांवाला बाग की घटना किस सन में घटित हुई थी। तो यह 1919 में घटित हुई थी। ये अपन को इसका उत्तर, ये बी वाला उत्तर ये सही हो जाएगा। 63 में देखिए, 63 में दिया गया है कि स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो ये जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ था। तो ये इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 1971। 64वां प्रश्न पढ़िए। 64 में दिया गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश से हैं। तो ये अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चीन, भारत दिया। डी में अमेरिका पर नहीं, तो ये है अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, इंग्लैंड में है। तो इसका ए वाला उत्तर 64 का सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न देखिए आगे जो दिया गया है। 65 में दिया है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है ये जो है 2001 ईस्वी में ध्वस्त हुआ था। तो बी वाला इसका उत्तर सही है। आगे देखिए इसके जो अगले प्रश्न दिए गए हैं इसको देखें। 65